दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा करेंगे जो हमारे ग्रह पर गंभीर परिणाम ला रहे हैं। अभी हाल ही में दोस्तों अगस्त 2024 ने 175 वर्षों में अब तक का अगस्त महीना जो है वह सबसे गर्म अगस्त महीना बनने का रिकॉर्ड बनाया है। यह न केवल दोस्तों एक संख्या है बल्कि मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दोस्तों राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA के अनुसार कहा गया है कि अगस्त 2024 के लिए दुनिया भर के भूमि और महासागरीय सतह का तापमान 20वीं सदी के औसत से 1.27 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो दोस्तों बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। दोस्तों अत्यधिक तापमान का यह पैटर्न इस बात का संकेत है कि जलवायु परिवर्तन धरती को कैसे प्रभावित कर रहा है। यदि दोस्तों हम विभिन्न क्षेत्रों के रिकॉर्ड टेम्परेचर की बात करें तो हमें कई तरह के परिणाम मिलते हैं। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ 2024 की गर्मी अब तक की सबसे अधिक गर्मियों के महीनों में से एक रही है, जबकि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ का सर्दी का मौसम अब तक का सबसे गर्म रहा है। इसका तापमान दोस्तों औसत से 0.96 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसके अलावा दोस्तों गर्मी के साथ साथ समुद्री बर्फ के स्तर में भी कमी आई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि ग्लोबल लेवल पर समुद्री बर्फ का कुल विस्तार 8.32 मिलियन वर्ग मील है, जो 1991 से 2020 के औसत से 1.05 मिलियन वर्ग मील कम है। दोस्तों आर्कटिक महासागर की बर्फ सामान्य से बहुत कम थी, जो अब तक की दोस्तों चौथी सबसे कम बर्फ थी। इसके अलावा अंटार्कटिक समुद्री बर्फ भी दोस्तों औसत से काफ़ी नीचे थी, जो अब तक दर्ज की गई दूसरी सबसे कम बर्फ थी। इन तथ्यों से दोस्तों एकदम क्लियर है कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसकी वजह से दोस्तों बढ़ते तापमान के कारण कृषि की उत्पादकता में कमी हो सकती है, जल संकट का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर कहें क्लाइमेट चेंज की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, आखिर इसके पीछे के बढ़ने का कारण क्या है। तो दोस्तों आप पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में सबसे बड़ा रोल ग्रीन हाउस गैसों का है, क्योंकि दोस्तों मानव की गतिविधियों की वजह से, जैसे कि जीवाश्म ईंधन को जलाना, औद्योगिकरण और कृषि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का दोस्तों उत्सर्जन बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों वनों की कटाई एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दोस्तों जो पेड़ होते हैं ना वो CO2 को अवशोषित करते हैं और वनों की कटाई से दोस्तों इनका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वातावरण में CO2 का स्तर बढ़ जाता है। इसी के साथ दोस्तों औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले प्रदूषण और उत्सर्जन से वातावरण में गर्मी बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ऊर्जा, भोजन और संसाधनों की मांग में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। इन सब के अलावा दोस्तों ज़्यादातर देशों में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे पारंपरिक स्रोतों का उपयोग हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इन सभी समस्याओं से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों वैश्विक स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। जैसे कि दोस्तों इनको कंट्रोल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना पड़ेगा, ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ेगा, वनों की रक्षा करनी पड़ेगी, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करना पड़ेगा, कचरों के रिसाइकल को और अच्छे तरीके से दोस्तों करना पड़ेगा। इन उपायों को अपनाकर दोस्तों हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।